आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम 1857 की क्रांति का अध्ययन कर रहे थे। आज 1857 की क्रांति से संबंधित ये अंतिम वीडियो है। इसमें तात्या टोपे और अमरचंद भाटिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने जो भी वीडियो देखे हैं उनमें भारत से संबंधित क्रांति की घटनाएं, यद्यपि कंप्लीट रूप से हमने भारत का अध्ययन नहीं किया है, केवल सामान्य जानकारियों पर चर्चा की गई है। इसी प्रकार मराठों का आगमन, मराठों को रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए, हुडा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके पश्चात राजपूत राजाओं के द्वारा अंग्रेजों से संधियां की गई। 1818 ईस्वी की जो संधियां होती हैं वो कौन कौन सी रियासत थी, कब संधि की गई, इन सभी का अध्ययन कर लिया गया है। नीमच में क्रांति, नसीराबाद में क्रांति, आउवा, एरनपुरा, जो भी क्रांति से संबंधित घटनाएं थी उन सभी का अध्ययन कर लिया है। आज ये क्रांति से संबंधित अंतिम वीडियो है। तो दोस्तों, इसमें हम दो प्रमुख व्यक्तित्व का और अध्ययन करने जा रहे हैं। एक है अमरचंद भाटिया और एक है तात्या टोपे। तो देखिए दोस्तों, अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया, इनका जन्म 1797 ईस्वी को बीकानेर में हुआ। अमरचंद भाटिया का जन्म 1797 ईस्वी को बीकानेर में हुआ। ग्वालियर राज परिवार ने इन्हें नगर सेठ की उपाधि प्रदान की थी। ग्वालियर राज परिवार के द्वारा इन्हें नगर सेठ की उपाधि दी गई। इन्होंने क्रांति में लक्ष्मीबाई व नाना साहब की आर्थिक सहायता की। दोस्तों, अमरचंद भाटिया के द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान लक्ष्मीबाई व नाना साहब की आर्थिक सहायता की गई, इसीलिए इन्हें क्रांति का भामाशाह व दूसरा भामाशाह कहा जाता है। इन्हें क्रांति का भामाशाह तथा दूसरा भामाशाह कहा जाता है। पहले भामाशाह आपने अध्ययन किया होगा, हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप के मंत्री जो पाली निवासी थे भामाशाह, उन्होंने प्रताप की आर्थिक सहायता की थी, तो इसीलिए इन्हें दूसरा भामाशाह कहा गया। और इन्हें 22 जून को फांसी दे दी गई। 22 जून को इन्हें फांसी दे दी गई। तो ये राजस्थान में क्रांति के प्रथम शहीद थे। ये राजस्थान में क्रांति के प्रथम शहीद थे और इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे अमरचंद भाटिया। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे तात्या टोपे। इसके बाद दोस्तों, इसका लास्ट बिंदु है तात्या टोपे। तात्या टोपे और उनकी राजस्थान से संबंधित गतिविधियां। तो आइए हम बात करते हैं तात्या टोपे के बारे में।
दोस्तों तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग येवालकर था। देखिए इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग येवालकर। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग येवालकर था। ये नाना साहब के सेनापति थे। इन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई थी। गुरिल्ला जिसे छापामार भी कहा जाता है, गुरिल्ला अथवा छापामार युद्ध पद्धति अपनाई थी। इसी प्रकार अमरचंद भाटिया की आर्थिक सहायता से ये राजस्थान में प्रवेश करेंगे। राजस्थान में इन्होंने प्रवेश अमरचंद भाटिया की आर्थिक सहायता से किया था। अमरचंद भाटिया द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से राजस्थान में प्रवेश किया। अमरचंद भाटिया ने इनको भी आर्थिक सहायता दी और उनकी आर्थिक सहायता प्राप्त करने के बाद इन्होंने राजस्थान में प्रवेश किया। इन्होंने राजस्थान में प्रवेश किया था 7-8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश किया था। दोस्तों तात्या टोपे ने 7-8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश किया। एक अंग्रेज सेनापति थे रॉबर्ट्स, अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट्स ने तात्या टोपे को कुवाड़ा, भीलवाड़ा में है ये, कुवाड़ा भीलवाड़ा में है, कुवाड़ा में पराजित कर दिया। तो तात्या टोपे भीलवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करते हैं। अंग्रेज सेनापति थे, सेनापति का नाम था रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स ने तात्या टोपे को कुवाड़ा में पराजित कर दिया। इसके पश्चात तात्या टोपे नाथ द्वारा चले गए। दोस्तों इसके पश्चात तात्या टोपे नाथ द्वारा चले गए और नाथ द्वारा के महंत तिलकायत, नाथ द्वारा का महंत था, महंत पुजारी जिसका नाम था तिलकायत। तिलकायत ने टोपे का स्वागत किया था। तिलकायत के द्वारा टोपे का स्वागत किया गया। तो तात्या टोपे पराजित होने के बाद नाथ द्वारा चले गए, लेकिन तात्या टोपे के कुछ सैनिक बूंदी चले जाते हैं। इस दौरान तात्या टोपे पराजित होकर नाथ द्वारा चले जाते हैं और तात्या टोपे के कुछ सैनिक बूंदी चले गए। तात्या टोपे के कुछ सैनिक बूंदी चले गए। दोस्तों जब तात्या टोपे के सैनिक बूंदी गए, उसके इन्हें क्रांतिकारी कहा जाता है। तो बूंदी के शासक थे इस समय राम सिंह, बूंदी के शासक थे राम सिंह। राम सिंह ने स्वेच्छा से क्रांतिकारियों को लगभग 8 लाख रुपए लूटने दिए, जिसका उल्लेख सूर्यमल मिश्रण के द्वारा किया गया है। दोबारा देखिए दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण ने इसका उल्लेख किया है। इससे पहले देखिए
अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट से तात्या टोपे पराजित हो जाते हैं कुआड़ा में। पराजित होकर ये नाथद्वारा राजसमंद चले गए। यहाँ के महंत तिलकायत ने टोपे का स्वागत किया और तात्या टोपे के कुछ सैनिक बूंदी चले गए। तो इस समय बूंदी का शासक था राम सिंह। राम सिंह ने स्वेच्छा से इन क्रांतिकारियों को लगभग 8 लाख रुपए लूटने दिए, जिसका उल्लेख राम सिंह प्रथम के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा किया गया। तो राम सिंह एकमात्र शासक माना जाता है जिन्होंने क्रांतिकारियों का समर्थन किया। दोस्तों, क्रांति के समय राम सिंह जो बूंदी के शासक थे, एकमात्र ऐसे शासक माने जाते हैं जिन्होंने क्रांतिकारियों का समर्थन किया। तो इसके बाद देखिए, बूंदी के शासक राम सिंह ने स्वेच्छा से क्रांतिकारियों को लगभग 8 लाख रुपए लूटने दिए। इसका उल्लेख सूर्यमल मिश्रण के द्वारा किया गया। दोस्तों, इस घटना का उल्लेख सूर्यमल मिश्रण के द्वारा किया गया। तो हम कह सकते हैं कि राम सिंह एकमात्र शासक थे जिन्होंने क्रांतिकारियों की सहायता की। एक बार पुनः देखिए दोस्तों, हम तात्या टोपे के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इनका पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग येवालकर था। नाना साहब के सेनापति, गुरिल्ला पद्धति अपनाई। अमरचंद भाटिया द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से राजस्थान में प्रवेश किया। 7-8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश किया। अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट्स ने तात्या टोपे को कुआड़ा भीलवाड़ा में पराजित कर दिया। तो तात्या टोपे नाथद्वारा चले गए। नाथद्वारा के महंत तिलकायत ने टोपे का स्वागत किया और तात्या टोपे के कुछ सैनिक बूंदी चले गए। तो बूंदी के शासक राम सिंह ने स्वेच्छा से इनको धन लूटने दिया। इसका उल्लेख सूर्यमल मिश्रण के द्वारा किया गया। तो राम सिंह एकमात्र शासक माने जाते हैं जिन्होंने क्रांति में क्रांतिकारियों का सहयोग किया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद तात्या टोपे झालावाड़ चले गए और उन्होंने झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को बंदी बनाया और झालावाड़ पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। लेकिन मेजर रॉक और लिन माउथ, दो अंग्रेज थे, मेजर रॉक और लिन माउथ, जो तात्या टोपे का निरंतर पीछा कर रहे थे। इसीलिए तात्या टोपे झालावाड़ छोड़कर मध्य भारत चले गए। देखिए दोस्तों, इन्होंने झालावाड़ पर अधिकार किया तथा पृथ्वी सिंह को बंदी बनाया। झालावाड़ पर अपना प्रशासन या शासन स्थापित कर दिया। दो अंग्रेज अधिकारी हैं, मेजर रॉक व लिन माउथ। मेजर रॉक व लिन माउथ द्वारा लगातार पीछा किए जाने के कारण तात्या टोपे मध्य भारत चले गए। तात्या टोपे मध्य भारत चले गए। इसी प्रकार दिसंबर 1858 को दूसरी बार टोपे ने राजस्थान में प्रवेश किया।
दोस्तों दिसंबर 1858 को तात्या टोपे पुणे राजस्थान में प्रवेश करते हैं। इन्होंने झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को बंदी बना लिया था, यहाँ अपना शासन स्थापित कर लिया था। लेकिन मेजर रॉक और लिन माउथ द्वारा लगातार पीछा किया जाने के कारण मध्य भारत चले गए। अब पुणे दिसंबर 1858 को तात्या टोपे ने राजस्थान में प्रवेश किया और इन्होंने बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह को बंदी बनाया। बांसवाड़ा के शासक उस समय लक्ष्मण सिंह थे, इन्हें बंदी बनाया। इसी प्रकार टोंक के नवाब वजीरुद्दौला को पराजित किया। टोंक के नवाब वजीरुद्दौला को पराजित किया। लेकिन टोंक के नवाब वजीरुद्दौला का जो मामा था, हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था, मीर आलम खां ने तात्या टोपे का सहयोग किया था। तो नवाब के मामा मीर आलम खां ने तात्या टोपे का सहयोग किया। दोस्तों क्रांति के दौरान टोंक की महिलाओं ने भी तात्या टोपे का साथ दिया था, इसको आपको याद रखना है। टोंक में क्रांति के दौरान महिलाओं ने तात्या टोपे का साथ दिया, जिसका उल्लेख मोहम्मद मुनीर ने अपनी कविता आजमाइश में किया है। इसका उल्लेख मोहम्मद मुनीर ने अपनी कविता आजमाइश में किया है। अर्थात टोंक की महिलाओं ने भी तात्या टोपे का साथ दिया था और इसका उल्लेख मोहम्मद मुनीर, एक व्यक्ति है जिनका नाम है मोहम्मद मुनीर ने अपनी कविता आजमाइश, कविता का नाम है आजमाइश में किया है। दोस्तों तात्या टोपे को महिलाओं का भी सहयोग प्राप्त हुआ टोंक में। इसके पश्चात तात्या टोपे के बारे में कहा जाता है कि ये जैसलमेर रियासत को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों में गए थे। आपको यह भी याद रखना है, जैसलमेर को छोड़कर तात्या टोपे राजस्थान की सभी रियासतों में गए थे। दोस्तों टोंक में महिलाओं ने सहयोग किया, इसका उल्लेख किया गया। इसी प्रकार ये दिसंबर 1858 को दूसरी बार राजस्थान में प्रवेश करते हैं। बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह को बंदी बनाया गया, टोंक के नवाब को पराजित किया। टोंक के नवाब का मामा था मीर आलम खां, ये तात्या टोपे का सहयोगी बना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तात्या टोपे को सर्वाधिक सहायता करने वाले सलुम्बर के जमींदार थे केसरी सिंह। सलुम्बर के जमींदार केसरी सिंह ने तात्या टोपे की सर्वाधिक सहायता की थी। इसके पश्चात जनवरी 1859 में अंग्रेज सेनापति होम्स ने तात्या टोपे को सीकर में पराजित किया। इसीलिए सीकर को क्रांति का समाप्ति स्थल भी माना जाता है। क्रांति का समाप्ति स्थल सीकर को माना जाता है। और 7 अप्रैल 1859 को मान सिंह नरूका द्वारा विश्वासघात किया गया और इन्हें नरवर के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया गया। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में इन्हें फांसी दे दी गई। तो दोस्तों इसके बाद देखिए, सलुम्बर के जमींदार, सलुम्बर जिसकी चर्चा हो चुकी है, इन्होंने कुशाल सिंह का भी साथ दिया था। सलुम्बर के जमींदार
केसरी सिंह ने तात्या टोपे का सर्वाधिक साथ दिया था। दोस्तों याद रखना है, तात्या टोपे का सर्वाधिक सहयोग करने वाले, साथ देने वाले कौन थे? केसरी सिंह। इसके पश्चात जनवरी 1859 को होम्स ने तात्या टोपे को सीकर में पराजित किया। जनवरी 1859 को अंग्रेज सेनापति होम्स द्वारा तात्या टोपे को सीकर में पराजित कर दिया गया। इसीलिए सीकर को क्रांति का समाप्ति स्थल माना जाता है। दोस्तों सीकर को क्रांति का समाप्ति स्थल माना जाता है। इसके पश्चात 7 अप्रैल 1859 को मानसिंह नरूका के द्वारा किए गए मानसिंह नरूका के द्वारा किए गए विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को नरवर के जंगलों से गिरफ्तार किया गया। नरवर के जंगलों से इसे गिरफ्तार कर लिया गया और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में इन्हें फांसी दे दी गई। शिवपुरी में इन्हें फांसी दे दी गई। दोस्तों जब तात्या टोपे को फांसी दी गई तो कैप्टन सावर्स ने लिखा था, कैप्टन सावर्स ने कहा था इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का एक अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि इस कार्य के लिए किसने इजाजत दी और किसने इसका समर्थन किया। दोस्तों कोटेशन याद रखना है आपको, अभी मैं नोट करवा दूंगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये किसने लिखा था, किसने कहा था। तो जब इन्हें फांसी दी गई तो कैप्टन सावर्स ने कहा था, कैप्टन सावर्स ने कहा था इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा, अपराध समझा जाएगा। आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी इस कार्य के लिए किसने इजाजत दी, इस कार्य के लिए किसने इजाजत दी व किसने समर्थन किया। तो दोस्तों ये थे तात्या टोपे। और इसके बाद जैसे कुछ कवि थे सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास, इनके बारे में 2-4 लाइनें और हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों कुछ कवियों के द्वारा भी जन जागृति फैलाई गई थी।
कवि सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास, आडा जवान जी, और आडा जादूराम। ये कुछ ऐसे कवि थे जिन्होंने क्रांति के दौरान लोगों में नव चेतना फैलाने का प्रयास किया, अर्थात कवियों ने बीकानेर के शासक सरदार सिंह की प्रशंसा की। सरदार सिंह की प्रशंसा की क्योंकि सरदार सिंह ने जवाहर जी को अंग्रेजों को सौंपने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, कवियों के द्वारा बीकानेर के शासक सरदार सिंह की प्रशंसा की गई। इसी प्रकार जोधपुर के शासक तख्त सिंह की निंदा की क्योंकि इन्होंने डोंगजी को अंग्रेजों को सौंप दिया था। डोंगजी को इन्होंने अंग्रेजों को सौंप दिया, तो इसकी व्यंग्य के माध्यम से निंदा की गई, आलोचना की गई, जबकि बीकानेर के शासक सरदार सिंह की प्रशंसा की गई। इसी प्रकार कवि बांकीदास ने आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर नामक कविता के माध्यम से लोगों को जागृत किया था। इसी प्रकार कवि बांकीदास ने कहा था कि अंग्रेज जाति के लोग भारत में आकर बस गए हैं और उन्होंने हमारी सांसों तक अपना अधिकार जमा लिया है। इन्होंने कहा था कि अंग्रेज लोग भारत में आकर बस गए हैं और उन्होंने हमारी सांसों तक पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। तो दोस्तों, क्रांति के समय कुछ मित्र थे जिन्होंने यहाँ के लोगों को एक तरीके से जागृत करने का प्रयास किया था। इसमें एक बिंदु और बचा हुआ है आपका सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण से संबंधित 2-4 लाइनें और हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण। ये बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने क्रांति में भाग लिया था। इन्होंने 1857 क्रांति में स्वयं भाग लिया। इनकी प्रसिद्ध रचना है वंश भास्कर।
दोस्तों सूर्यमल मिश्रण के बारे में जब हम साहित्य का अध्ययन करेंगे वहां कंप्लीट रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ केवल सामान्य चर्चा की जा रही है। इनकी प्रसिद्ध रचना है वंश भास्कर, जबकि इन्होंने 1857 की क्रांति से संबंधित एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है वीर सतसई। दोस्तों याद रखना है, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था वीर सतसई, और इन्होंने लिखा था, इनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, जमी को ठाकुर कोई भी ना रहसी। दोस्तों इनकी एक प्रसिद्ध लाइन है जो है जमी को ठाकुर कोई भी ना रहसी। इस प्रकार दोस्तों आपने 1857 की क्रांति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया है। एक बार सामान्य घटनाओं से संबंधित मैं 5 मिनट चर्चा कर रहा हूं। 1857 की क्रांति का अध्ययन करने के दौरान आपने स्पष्ट कर लिया होगा, ये महसूस हो रहा है कि क्रांति के समय राजस्थान की लगभग सभी रियासतों ने अंग्रेजों का सहयोग किया, इसीलिए क्रांति असफल रही। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान में क्रांति के समय राजपूत राजाओं की क्या नीति थी। इसका सीधा सा आंसर होगा अंग्रेजों का सहयोग किया गया। तो दोस्तों राजस्थान में क्रांति सफल हो सकती थी, लेकिन असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? देसी राजाओं के द्वारा क्रांतिकारियों का सहयोग न करके अंग्रेजों का सहयोग किया जाना था। इसी प्रकार अगर अपन संपूर्ण भारत के दृष्टिकोण से क्रांति की असफलता का कारण देखें तो इसमें योग्य नेतृत्व का अभाव था। सभी अपने अपने स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे। क्रांति की कोई निश्चित योजना नहीं थी। सभी क्रांतिकारी अपने अपने स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे। इसी प्रकार इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। अब भारत का शासन क्राउन के अधीन कर दिया गया। क्राउन अर्थात राजमुकुट, और ब्रिटेन में राजमुकुट महारानी के द्वारा धारण किया जाता है। आपको याद होगा नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में दरबार का आयोजन किया गया था। दोस्तों मानता हूं कि वो राजस्थान से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी अपन सामान्य चर्चा कर रहे हैं। इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम एक तो ये निकला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके उसके स्थान पर भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। इसके पश्चात महारानी विक्टोरिया के स्वागत में इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक दरबार का आयोजन किया गया था। इसे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। और इसी दौरान गवर्नर जनरल के नाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया था। दोस्तों गवर्नर जनरल के नाम को बदलकर वायसराय किया गया। तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। अंतिम गवर्नर जनरल, यद्यपि सामान्य रूप से अपन अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को मानते हैं, कह देते हैं, लेकिन अगर 1858 के इस इलाहाबाद घोषणा पत्र के आधार पर हम बात करें तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। क्रांति के पश्चात एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये आया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कमीशन का गठन किया गया था जिसका नाम था पील कमीशन। एक कमीशन का गठन किया गया जिसका नाम था पील कमीशन। दोस्तों प्रारंभिक वीडियो में हमने बात की थी कि सर्वाधिक अवध के सैनिकों ने क्रांति में भाग लिया था, और इस क्रांति में सबसे बड़ी भूमिका सैनिकों की मानी जाती है। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि भविष्य में कोई ऐसी घटना घटित नहीं हो, इसीलिए उन्होंने कमीशन का गठन किया जिसका नाम था पील कमीशन। इस कमीशन के तहत अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या में कटौती कर दी गई। दोस्तों दोबारा सुनिए, इस कमीशन के तहत ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या में कटौती कर दी गई। अब ब्रिटिश सेना में अधिकांश सैनिक अंग्रेज ही होंगे। तो दोस्तों ये था आपका 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से संबंधित जुड़ी हुई घटनाएं। मुझे विश्वास है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप कोशिश करें अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें और निरंतर यूट्यूब चैनल से बने रहें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों एक विशेष सूचना आपके समक्ष रख रहा हूं। देखिए आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए
ताकि वीडियो आपको तुरंत उपलब्ध हो सके। आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो हो सकता है कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोचिंग वगैरह में नहीं जा पाते, किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, तो आप अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और इसके बाद अपना नया चैप्टर होगा राजस्थान में किसान एवं जनजाति आंदोलन। दोस्तों इसके बाद नया चैप्टर होगा किसान एवं जनजाति आंदोलन। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप रेगुलर वीडियो से बने रहें। अपन नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान में किसान एवं जनजाति आंदोलन। ठीक है।